टेली प्राइम के अंदर टाइम टू टाइम पे नए नए वर्जन आते रहते हैं, नए नए अपडेशन आते हैं। इसी तरह से टेली प्राइम ने अभी अभी 7.0 बीटा वर्जन लॉन्च किया, जिसके अंदर बहुत ही ऐसे शानदार फीचर्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग वर्क को बहुत इजी कर देंगे। नॉर्मली अगर हम पहले किसी का बैकअप लेते कंपनी का, तो वो हम पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में लेते थे। पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क करप्ट होने के चांसेस थे या फिर गुमने के चांसेस थे। लेकिन टेली प्राइम ने इस बार एक शानदार फीचर इस वर्जन में दिया है, जिस वजह से आपका डेटा कभी भी खो जाने का डर यहां पर नहीं रहेगा और टाइम टू टाइम पर आपके डेटा का बैकअप होता रहेगा। ये कौन सा फीचर है और इस फीचर को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। 7.0 बीटा वर्जन आप अपडेट कर सकते हैं। हमने हमारे टेली प्राइम के अंदर अपडेट कर दिया है। अगर उसको यहां पर चेक करते हैं कि सर कैसे हैं, तो अबाउट में जाएंगे और अबाउट में आपको यहां पर दिखेगा सर रिलीज 7.0 बीटा वर्जन अपग्रेड अवेलेबल। अब से बात करते हैं बैकअप की। बैकअप अगर हम कभी भी किसी भी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसका डेली हमको बैकअप लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सर हम तो सिस्टम पे काम करके चले गए, लेकिन कल अगर आए इसके पहले सिस्टम ही बंद हो गया, सिस्टम काम करना बंद हो गया, उसका डेटा लॉस्ट हो गया, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। इसलिए हमको एवरीडे उसका बैकअप लेना जरूरी होता है। तो पहले हम बैकअप लेते थे पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में। अब आप इस बैकअप को इजी तरीके से आप टेली ड्राइव के अंदर भी ले सकते हैं। ना तो आपको पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, ना आपको यहां पर हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी। पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क तो घूमने के चांसेस है, लेकिन टेली ड्राइव में कहीं पर भी डेटा घूमने के चांसेस नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप बैकअप ले सकते हैं। तो यहां पर वाई प्रेस अगर आप करेंगे, डेटा का ऑप्शन से डेटा के अंदर सबसे पहले आपको बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप बैकअप एंड रीस्टोर के ऑप्शंस पर जाएंगे, आपको यहां पर 5 अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सर बैकअप का। जैसे ही हम बैकअप पर क्लिक करते हैं, यहां पर सबसे पहला आता है सर बैकअप डेटा पाथ, यानी कि आप ये जो बैकअप है ये कहां कौन से फोल्डर में लेना चाहते हैं। तो जिस भी फोल्डर में आप लेना चाहते हैं वो फोल्डर आप यहां पे उसका पाथ आप यहां पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहां पर सी यूजर डेस्कटॉप क्लाइंट डेटा और न्यू फोल्डर का यहां पर एक पाथ बना हुआ है, जिसमें जाके ये डेटा सेव होता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पाथ अगर ये यहां पर देना चाहते हैं, तो यहां पर आप एक स्पेसिफिक पाथ अलग से फोल्डर आप दे सकते हैं। और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहां पर अगर आप कोई ड्राइव में अगर करना चाहते हैं, तो आप यहां पर भी ड्राइव, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, कहां पे करना चाहते हैं वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। एंड अब सबसे शानदार जो फीचर्स है वो है सर टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज। अब आपका ये जो डेटा है ये टेली ड्राइव के क्लाउड स्टोरेज में अब यहां पर उसका बैकअप होगा। अगर आप आपके अकाउंटिंग वर्क के अंदर कोई भी 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं, दैट मींस कि आपको डेटा चुराने की जरूरत है या पेन ड्राइव के अंदर लेने की जरूरत है, ऐसा अगर डेटा है तो आप यहां पे नहीं ले सकते। लेकिन 1 नंबर का डेटा है, प्रॉपर तरीके से आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो आप टेली ड्राइव क्लाउड स्टोरेज में अपना डेटा सेव कर सकते हैं एज ए बैकअप में। तो यहां पर अब जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये डेटा आपका यहां पर टेली ड्राइव के अंदर सेव होता है। अब सर इसको समझते हैं कि टेली ड्राइव आपकी एक्टिवेट कैसे होगी। तो टेली ड्राइव को एक्टिवेट करने के लिए यहां पर आपको टेली ड्राइव लॉगिन एंड लॉगआउट का ऑप्शन दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको सबसे पहले आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी इंटर करने का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको यहां पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर हमने यहां पर इसको कर दिया है। जैसे ही यहां पर डेटा पाथ में जाएंगे और इस पे जाएंगे और मैनेज टेली ड्राइव, जैसे हम मैनेज टेली ड्राइव में जाएंगे, यहां पर आपके जितने भी यूजर्स है वो दिख जाएंगे। तो हमने यहां पर किया हुआ है सर सेलेक्ट ये डेटा। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर उनकी ईमेल आईडी है, सीरियल नंबर है और अवेलेबल स्टोरेज है वो है 1 GB, यानी कि आप 1 GB तक का डेटा यहां पर एज अ बैकअप में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि टेली का डेटा जब हम बैकअप करते हैं तो बहुत ही कम साइज में डेटा यहां पर एक्सपोर्ट होता है। तो 1 GB बहुत ज्यादा डेटा, मतलब अवेलेबल स्पेस या इतना तो कंज्यूम होता नहीं है। लेकिन अगर आपकी किसी भी कंपनी का डेटा बहुत ज्यादा है और बहुत अलग स्पेस की जरूरत है आपको, तो यहां पर आप एक्सटेंड स्टोरेज, यानी कि आप अपने स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर डेटा स्टोरेज में जाके आप यहां पर ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। 100 रुपीज के अंदर आप ये डेटा यहां पर आपका आता है
10 GB आप इस डेटा को ले सकते हैं और TCS की एक्सपायरी डेट है सर यहाँ पर 31/8/2026। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टोरेज भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर डेटा को बैकअप कैसे लिया जाता है। तो बैकअप लेने के लिए तो यहाँ पर आपको सिंपल है कि जिस भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है उस कंपनी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने डेटा पाथ सेलेक्ट कर लिया, कहाँ पे आपको बैकअप लेना है। इसके बाद आपको कौन सी कंपनी का बैकअप लेना है, तो इस कंपनी का बैकअप लेना है तो आप यहाँ पे बैकअप ले लीजिएगा और उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये उस फोल्डर में जाके उसका बैकअप हो गया। अब सेकंड बात करते हैं कि सर हमें बार बार बैकअप लेने की जरूरत पड़ती है, हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, वर्कलोड इतना होता है कि जाते जाते इच्छा ही नहीं होती है कि उसको बैकअप लेने की। अब टेली ने एक और शानदार फीचर्स यहां पर निकाला है, वो है शेड्यूल बैकअप। जिस तरह से हम YouTube या फिर Instagram या कहीं पर भी वीडियो की शेड्यूलिंग करते हैं, उसी तरह से अब यहां पर टेली ने भी इस फीचर्स को यहां पर लेके आए हैं कि आप अपने बैकअप को शेड्यूल कर सकते हैं और वो ऑटो बैकअप होता जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शेड्यूल कर दीजिए। शेड्यूल कैसे किया जाता है, सिंपल लॉजिक है। यहां पर डेटा में जाना है और आप यहां पर जाएंगे डेटा में बैकअप सिस्टम रिस्टोर और शेड्यूल बैकअप पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप शेड्यूल बैकअप पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर डेटा पाथ है, आपका टेली ड्राइव है, कंपनी नेम जैसे फॉर एग्जांपल एनआरए एंटरप्राइजेस है, इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट पे जाइएगा। बैकअप फ्रीक्वेंसी, सर आप ये जो बैकअप है ये कैसे लेना चाहते हैं, एक बार ही लेना चाहते हैं, डेली लेना चाहते हैं, वीकली लेना चाहते हैं या मंथली। फॉर एग्जांपल हम अपने डेटा को डेली बैकअप लेना चाहते हैं तो हमने यहां पर डेली कर दिया। अब कितने बजे आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 8 o'clock हम यहां से जाते हैं तो हमने 1 o'clock यहां पर ले लिया। टेक अ बैकअप नाउ, अभी आप क्या बैकअप लेना चाहते हैं, आंसर इज यस, इट्स ओके। सेट बैकअप पासवर्ड, अब सर ये क्या है, सेट एक बैकअप पासवर्ड का मतलब होता है कि आपने एक बार बैकअप ले लिया, फिर अगर उस बैकअप को आपको आपके टेली के अंदर वापस से रिस्टोर करना है तो उस समय वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, यानी कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी अदर पर्सन उस डेटा को रिस्टोर नहीं कर सकता। ये भी एक और शानदार फीचर्स टेली इस बार लेके आया है। अगर आप विदाउट पासवर्ड अगर आप इसको एक्सपोर्ट यानी कि डेटा बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, और अगर आप यहां पे पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहां पर आप पासवर्ड दे सकते हैं। अब उसकी रिकवरी ईमेल भी आपको यहां पर एंटर करने का, अगर पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आपका डेटा कहां जाएगा, तो एक रिकवरी ईमेल भी आपका यहां पे आता है। तो अभी इस ऑप्शन को अभी नो करते हैं। जैसे हम यहां पर नो करते हैं, ये बोलता है सर यू हैव नॉट इनेबल टू बैकअप पासवर्ड, इनेबलिंग एंड इंश्योर दैट ओनली यूजर द पासवर्ड कैन रीस्टोर द बैकअप, डू यू वांट टू इनेबल बैकअप पासवर्ड, तो हम यहां पर कर रहे हैं नो, यानी कि यस करना हमको, सॉरी यहां पर हम नो कर देते हैं और इसको हम करते हैं यस। तो अब जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, डेली आपका 8 बजे आपका ये जो बैकअप है किसी भी कंपनी का, अनेरिया एंटरप्राइजेस का, वो बैकअप ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव के अंदर चला जाएगा। तो अभी हम इसको करते हैं यस, यहां पर हमने इंटर कर लिया है। अब ये जो डेटा है ये डेटा आपके यहां पर बैकअप के रूप में आ चुका है। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने डेटा को एज ए बैकअप के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार फीचर्स टेली 7.0 बीटा वर्जन लेके आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको ये फीचर कैसा लगा आप कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर स्टेटस इन प्रोग्रेस 22 दिसंबर है, जैसे 8 बजे ये शेड्यूल होगा, तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस लिख के आ गया। अब बात करते हैं कि सर जैसे हमने यहाँ पर गया, अब आपको डेटा रिस्टोर करना है। अब जैसे आपको कहां से डेटा रिस्टोर करना है, तो जैसे हमने ये डेटा जो लिया हुआ है ये डेटा यहां पर दिखता है। अब से ये जो डेटा होता है वो इंक्रीमेंटल होता है। इंक्रीमेंटल का सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने एक बार एक कंपनी का डेटा लिया, वो पूरा डेटा मैंने बैकअप ले लिया, अगले दिन मैंने 10 ट्रांजैक्शन किए, तो अगले दिन जो वो डेटा लेगा ना वो सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन का ही लेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका पहला डेटा है। इससे क्या होगा कि आपके टेली ड्राइव के अंदर जो स्पेस है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि बार बार अगर आपका फुल टेली का डेटा अगर एक्सपोर्ट होगा तो बार बार उतना ही स्पेस वो यूज करता रहेगा। तो यहां पर जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन को करते जाओगे, नए नए ट्रांजैक्शन जो भी होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो बैकअप लेता रहेगा। तो अगर आप यहां पर कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर ये डेटा रिस्टोर हो जाता है। देन नेक्स्ट फीचर से यहां पर सर आप मैनेज टेली ड्राइव, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये डेटा मैनेज टेली ड्राइव दिखेगा। यहां पर अभी आपका अवेलेबल स्पेस सर कितना हो गया
1023.97, पहले 24 था, अब ये हो गया 94। तो ये आपका यहाँ पर केबी में ये डेटा यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसमें इतना कोई डेटा है नहीं, इसलिए वो केबी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर ये स्पेस है, इतने स्पेस का यानी कि स्टोरेज का आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस फीचर्स को एक्टिवेट कर दीजिए, आपका जो बैकअप है वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। यहाँ पर टेली ड्राइव से आप लॉगिन करेंगे और अगर आपको लॉग आउट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस हम आपके इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।